हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन ऑन योर चैनल साइंस सिंप्लीफाइड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है बच्चे, तो 10th क्लास स्टूडेंट्स आप रेडी हैं ना चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं मैं उनको एक बार ही बता दूं कि ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है और एक पार्ट है जो हमारा इसका ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। आज हमारी ये सेकंड क्लास है। तो कल की क्लास में हमने बच्चे बेसिक इंट्रोडक्शन ही किया था चैप्टर का, और हमने थोड़ा सा ये न्यूरॉन वाला टॉपिक है जो इसको कर लिया था। मैं एक बार ही आपको बता देती हूँ यहाँ पे जो जिसे ये न्यूरॉन का डायग्राम दिखाया है। न्यूरॉन में हमारे मेनली 5 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये मेंशन कर रखे हैं, डेंड्राइट हमारे इसके एंड पॉइंट होते हैं, उसके बाद सेल बॉडी होती है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सेल बॉडी होती है। डेंड्राइट ये सिरे होते हैं जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सिरे, और एक्सोन हो गया जहाँ से मैसेज है जो ट्रांसमिट होता है। सिनेप्स होते हैं, यहाँ बीच में गैप होता है जो, और फिर हमारे नर्व की एंडिंग होती है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से कोई भी मैसेज है जो ट्रांसमिट होता है थ्रू न्यूरॉन। ये हमने कल की क्लास में कर लिया था। ये जस्ट आज मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि कल हमने क्या किया था। ठीक है बच्चे, और रिफ्लेक्स एक्शन का जो टॉपिक है ये हमने थोड़ा सा स्टार्ट ही किया था, पर क्लास ज़्यादा लेंथी हो जाती वो, तो कोई बात नहीं, हम आज इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने कल की क्लास में ये फर्स्ट 2 पैराग्राफ है जो थोड़ा सा आपको बताए थे। रिफ्लेक्स का मीनिंग क्या होता है, जस्ट ये सब हमने वहाँ पर देख लिया था। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें हमने बताया था कि रिफ्लेक्स का मीनिंग होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में जब कोई भी सडन एक्शन होता है, उस सडन एक्शन के लिए जो हम रिस्पॉन्स करते हैं, और वो जो हम रिस्पॉन्स करते हैं फिर वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट के साथ कैसे रिलेट करता है, ये क्वेश्चन अराइज हुआ था आपके फर्स्ट पैराग्राफ में। और फिर सेकंड पैराग्राफ में हमने जस्ट एग्जांपल लिया था कि हमारे स्किन को अगर फ्लेम टच करती है तो हम हैंड एकदम बैक करते हैं। हमारी जो स्किन है वो सेंसिटिव होती है। कल की क्लास में हमने रिसेप्टर के टाइप किए थे ना, वो स्किन वाला मैं उसमें आपको बोल रही थी, मेरे नाम नहीं ध्यान था बल्कि, तो वो आपका होता है बच्चे थर्मो रिसेप्टर। ठीक है, क्योंकि थर्म का मीनिंग हीट होता है। हीट कोल्ड को जो सेंसेशन को जो फील करती है हमारी, उस टाइप के रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं, थर्मो रिसेप्टर। ठीक है बच्चे, उसके बाद आज हमारे पास ये थर्ड पैराग्राफ में क्या बोल रहा है ये सुनो ध्यान से, कि यहाँ पे क्या होता है। जैसे सेकंड में हमने बोला था कि जो वो थिंकिंग टिश्यूज़ होते हैं फिर वो कितना टाइम लेते हैं, कि फ्लेम जब होती है हमारी स्किन को टच, हम एकदम से पीछे कर लेते हैं। तो जो थिंकिंग टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में वो क्या करते हैं, न्यूरॉन्स में एक नेटवर्क के साथ अरेंज होते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये क्या करते हैं, जो स्कल है ना, खोपड़ी जो होती है उसमें फॉरवर्ड एंड की तरफ होते हैं, और सिग्नल को ये रिसीव करते हैं पूरी बॉडी से। ठीक है, और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जब ये सिग्नल को रिसीव करते हैं तो जो थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, जो स्कल के अंदर होता है, फिर वो नर्व के साथ कनेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नर्व है जो बॉडी के अलग अलग पार्ट से वहाँ पे आ रही हैं। ठीक है बच्चे, सिमिलरली इसी तरह ही मतलब क्या होता है हमारे पास, अगर जो ब्रेन का ये पार्ट है इस तरह से इंस्ट्रक्ट है ये, कि जो मसल्स के साथ मसल्स मूव करती हैं, नर्व हैं जो वो भी सिग्नल को कैरी करती हैं। ठीक है, और कैरी करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाती हैं। ठीक है बच्चे, तो जैसे हमने एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो हमारे पास अगर एनफ टाइम नहीं होता ना उसको एकदम पीछे करने का, मतलब वो थिंकिंग के बाद रिस्पॉन्ड का इतना जल्दी इंस्टेंट एक्शन अगर ना होता तो हमारे हाथ है जो जल भी सकते थे, वी कैन गेट बर्नट ऑल्सो। ठीक है बच्चे, उसके बाद है नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि हमारी जो बॉडी का डिज़ाइन है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है बच्चे, ये जो हीट की सेंसेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं कि हम कितना सोचते हैं, कब तक सोचते हैं, तो जो नर्व हमारी हीट को डिटेक्ट करती है उसको कनेक्ट किया जाता है, उस नर्व को कनेक्ट किया जाता है इस तरह से कि मसल्स के अंदर जो मूवमेंट है वो सिंपल तरीके से हो। ठीक है, और फिर जो सिग्नल है हमारा डिटेक्ट होता है और फिर रिस्पॉन्ड किया जाता है, जिसको हम आउटपुट एक्शन बोलते हैं, और वो क्विकली होता है, एकदम से कंप्लीट हो जाता है वो। ओके जी, तो ये जो कनेक्शन होता है इसी कनेक्शन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, जो आपका यहाँ डायग्राम भी दिखाया गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। देखो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर रिसेप्टर है,
हीट लगी मतलब पेन हुआ, स्किन ने रिसेप्ट किया, फिर वो जो न्यूरॉन है ना इसके, न्यूरॉन देखो मोटर न्यूरॉन से हमारे न्यूरॉन के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे सेंसरी न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन होता है, और फिर एक आपका रिले न्यूरॉन होता है। तो पहले यहाँ पे क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है, फिर मोटर न्यूरॉन यहाँ से ये मूवमेंट को CNS तक लेके जाता है, ठीक है, न्यूरॉन से ये CNS तक लेके जाता है, और फिर है आपका यहाँ पे रिले न्यूरॉन मैसेज आता है फिर हमारे ब्रेन को। तो इसको हम, इस जॉइंट को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो ये आपका रिफ्लेक्स आर्क होता है। रिफ्लेक्स आर्क को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, इस डायग्राम में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखा रखा है रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट हमें ये क्या बता रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो रिफ्लेक्स आर्क का कनेक्शन होता है वो इस तरीके से होता है कि इनपुट और आउटपुट नर्व के बीच में वो बनाया जाता है। तो जो बेस्ट प्लेस होता है उसके लिए वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी नर्व है जो सबसे पहले मैसेज दे दें, ठीक है, सबसे जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएं। ओके बच्चे। तो रिफ्लेक्स आर्क है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बने होते हैं। रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म इन दिस स्पाइनल कॉर्ड। क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्रेन से पहुंचती है, ब्रेन से होते हुए, ठीक है बच्चे। और जो रिफ्लेक्स आर्क होते हैं ना, ये एनिमल्स में भी होते हैं, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस के लिए ब्रेन एनफ नहीं होता, इसीलिए साथ में स्पाइनल कॉर्ड की ज़रूरत होती है, और स्पाइनल कॉर्ड में वो रिफ्लेक्स आर्क होते हैं, ठीक है बच्चे। तो जो काफ़ी एनिमल्स हैं उनमें किसी में कम होते हैं या फिर किसी में मतलब कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क होता है थिंकिंग के लिए जो मस्ट होता है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो रिफ्लेक्स आर्क होते हैं इसके अंदर हमारे पास फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, हमारे पास जो थॉट प्रोसेस होती है वो हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे ट्रू थॉट प्रोसेस की अगर बात करें हम, उसके एब्सेंस में हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं फंक्शनिंग के, ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट है जो यहाँ से, ये रिफ्लेक्स आर्क हो गया आपका। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ से ह्यूमन ब्रेन। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है, ह्यूमन ब्रेन। आपके इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये ह्यूमन ब्रेन वाला। तो मैं एक बार ही थोड़ा सा यहाँ आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ब्रेन के बारे में। जो ब्रेन होता है हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। स्कल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खोपड़ी, सबको पता है ना, दिमाग कहाँ है रे तेरा, खोपड़ी में है, ठीक है। मैंने अभी पीछे क्विज़ भी ली थी बच्चों की एक दिन लाइव आके, उसमें भी ये क्वेश्चन था कि वेयर इज़ माइंड प्रेजेंट। तो वहाँ पे क्विज़ का लेवल था 8th से 12th, बट वहाँ पे कुछ 7th 6th के बच्चे भी जुड़े थे, तो ये तो आंसर उन्होंने भी बता दिया था कि जो माइंड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ह्यूमन माइंड स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये माइंड होता है जो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, इसीलिए इसको एक बॉक्स के अंदर सेफ रखा जाता है। एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स का नाम क्या होता है, क्रेनियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो अभी मैंने आपको बताया है। ये क्वेश्चन है ना जो जैसे कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम होते हैं लाइक एचटेट वगैरह, तो वहाँ पे भी बहुत हेल्पफुल है ये आपको, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास क्या होता है, जो ब्रेन होता है क्रेनियम के अंदर होता है, और वहाँ पे क्या होता है, लिक्विड होता है ब्रेन के अंदर, सेरेब्रा। कौन सा लिक्विड होता है, सेरेब्रा। वो क्यों होता है लिक्विड, जैसे कोई भी मैकेनिकल शॉक, कोई भी शॉक अगर हमें लगता है तो ब्रेन को वो लगने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि सेंसिटिव है। तो वो लिक्विड की वजह से और वो क्रेनियम की वजह से हमारा जो ब्रेन है वो सेफ़ रहता है, ठीक है बच्चे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो चलो अब आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं हम। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें इसने क्या लिखा है, हमने जैसे बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो क्या सिर्फ यही होता है स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन, इसके सिवा क्या और कोई फंक्शन नहीं होता स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। तो देखो हम सभी को पता है कि हमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है, सोचे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है बच्चे। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है ना वो नर्व्स की बनी होती है। नर्व का काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को सप्लाई करना, हमें जो सोचना है उसको सप्लाई करना है, वो मैसेज आगे देना, ठीक है जी। तो जो थिंकिंग होता है हमारा वो बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है, ठीक है। और इसके अंदर काफ़ी सारे जो नर्व हैं, काफ़ी सारे न्यूरॉन्स हैं जो कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि वहाँ पर न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, ठीक है बच्चे। और ये कंसंट्रेटेड होते हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है जी। तो ब्रेन है जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ बॉडी होता है, जो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी इज़ ब्रेन, ठीक है बच्चे। और जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती हैं वो बनाती हैं CNS, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
तो अगर मैं CNS बोलूँ तो आपने आगे ही समझ लेना है कि CNS की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड मतलब उसको जोड़ना, ठीक है, उसको समझना, उसको फिर आगे रिस्पॉन्ड करना, ठीक है बच्चे। तो अगर आपको कोई भी पूछे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम बोलते हैं, ठीक है बच्चे। एक आपके पास PNS आएगा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये है CNS, आगे आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी आएगा। तो CNS को याद करना है बच्चे। CNS हमारे पास क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद हमारे पास क्या है कि अगर आपने देखा है अभी आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ने के बाद आप लोग उठ के चल दोगे घूमने के लिए, फिर आप बातें करोगे, ठीक है जी। कभी आप मतलब कोई प्रोग्राम में बैठे हो, कोई बर्थडे पे गए हो, किसी के मैरिज फंक्शन में गए हो, वहाँ कुछ अच्छा वो होता है तो हम क्लैपिंग करते होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको कोई कहता है क्या करने को? चलो पढ़ने के लिए तो बोला कि कहते भी हैं, उठ के आप चलते हो तो वो कोई कहता है क्या आपको? भूख लगती है अपने आप लेके आप लोग या मदर से बोलते हो कि खाना दे दो, तो वो कोई बोलता है क्या खाना खाओ? अगर कोई नहीं बोलेगा तो खाओगे ही नहीं क्या? तो मतलब क्या है मेरा कहने का, ये जो मैंने अभी आपको ये वर्ब्स यूज़ किए हैं, जो सभी फंक्शंस बताए हैं, ये ऐसे फंक्शंस हैं बच्चे जो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर विश होता है, हमारी इच्छा से होता है। और इन एक्शंस को हम बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे हम इनको? वॉलंटरी एक्शन, ठीक है बच्चे। तो राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग, क्लैपिंग, ये सब हमारे पास क्या है, वॉलंटरीज एक्शंस होते हैं जो हमारे ऊपर डिसाइड होते हैं, हम खुद करते हैं, ठीक है बच्चे। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो मैसेज सेंड करता है मसल्स को, ठीक है जी। तो ये एक सेकंड वे है, दूसरा तरीका है जिसमें हम बताते हैं कि नर्व सिस्टम है जो कम्युनिकेट होता है मसल्स के साथ, ओके बच्चे। और ये जो कम्युनिकेशन होता है CNS का दूसरे बॉडी के पार्ट्स के साथ, वो होता कैसे है? बाय PNS अभी मैंने आपको बताया था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ थोड़ा सा फोकस करो, देखो हमारे पास ये लाइन है स्क्रीन में, जो सबसे ऊपर लाइन है वहाँ पे देखो बच्चे, एक मिनट, अभी देखो स्क्रीन पे जो सबसे ऊपर आपको लाइन दिखा दे रही है, उस लाइन को आप 2 से 3 बार पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि कम्युनिकेशन बिटवीन बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडी। तो जो CNS का और बॉडी के दूसरे पार्ट का कम्युनिकेशन होता है, उसको कौन फैसिलिटेट करता है, मतलब वो किसकी हेल्प से होता है? PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, ये क्या कंसिस्ट करता है? क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। और क्रेनियल नर्व किसकी होती हैं? ब्रेन की होती हैं ये। और स्पाइनल नर्व ये किसकी होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड की। तो क्रेनियल नर्व आपकी कहाँ से अराइज होती हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि क्रेनियल के अंदर होता है वो, तो इसीलिए ब्रेन की जो ये होती है क्रेनियल नर्व, ठीक है। और जो स्पाइनल नर्व हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। तो ब्रेन है जो अलाउ करता है हमें सोचने के लिए, एक्शंस लेने के लिए, जो हमारी थिंकिंग के ऊपर बेस होते हैं, ठीक है जी। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो बॉडी का है कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, ठीक है बच्चे। ब्रेन के हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? डिफरेंट इनपुट्स और आउटपुट्स के लिए। डिफरेंट मैसेज हमें मिलते हैं, फिर वो आगे सेंड किए जाते हैं, फिर रिस्पॉन्ड किया जाता है। दैट ऑल इज़ नोन अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। उस सब को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है बच्चे। तो ब्रेन की अगर हम बात करें मेजरली हैं, उसके हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट हैं बच्चे ब्रेन के? 3 पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट होता है फोर ब्रेन, ठीक है जी, आगे वाला हिस्सा जिसको हम बोलते हैं। फिर होता है मिड ब्रेन, जो मिड वाला होता है आपका। और फिर आपका होता है हिंड ब्रेन, ठीक है बच्चे, जो पीछे वाला होता है। तो अब हम 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ेंगे कि फोर ब्रेन के क्या क्या पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट में क्या एक्शन होता है, मिड ब्रेन के क्या क्या होते हैं, ऐसे हिंड ब्रेन के क्या क्या होते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन अगर आपको पूछे ना कि थिंकिंग पार्ट कौन सा है ब्रेन में, मेन थिंकिंग पार्ट, तो आपने बताना है फोर ब्रेन। कौन सा होता है? फोर ब्रेन। क्योंकि इसके अंदर रीजन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे पास रिसीव करते हैं इम्पल्सेस को अलग अलग रिसेप्टर से। इसके पास यहाँ पे अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है? रिसीव किया जाता है इम्पल्सेस को। और फिर
फोरब्रेन के अंदर अलग अलग एरियाज़ होते हैं, उनका फिर अलग अलग काम होता है। जैसे किसी एरिया में सुनने का हो गया, किसी एरिया में स्मेल का हो गया, किसी में देखने का हो गया, किसी में फील करने का हो गया, किसी में टच का हो गया। तो सारे मैसेज ब्रेन से होते हुए ही जाते हैं ना मसल्स के पास, तभी वो हैंड बैग करते हो आप लोग, कुछ पीते हो एकदम से, कुछ भी मतलब रिएक्शन करना। ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कि इसी उसके ऊपर बेस हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक डिसीज़न बनाया जाता है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है और कैसे इन्फॉर्मेशन को पास करना है। ठीक है, कैसे इन्फॉर्मेशन को आगे पास करना होता है, कंट्रोल कैसे करते हैं, और जो हमारे वॉलंटरीज मसल्स होते हैं उनमें मूवमेंट कैसे होती है। ठीक है बच्चे। जैसे हमारी लेग मसल्स हैं, अब हमें कैसे पता है कि हमें बस इतना चलना था और अब हम नहीं चल सकते, हमारे ब्रेन ने लेग मसल्स को सिग्नल दिया है। ठीक है बच्चे, नर्व सिस्टम से होते हुए। ओके जी। कैसे पता चलता है आपको खाते खाते कि बस हमने बहुत खा लिया, अब हमें और नहीं खाना? तो ये भी सेंसेशन होती है, फुल होने की फीलिंग होती है आपके अंदर। ये किसके साथ एसोसिएट होती है? आपकी हंगर के साथ, यानी कि भूख के साथ। ये फोर ब्रेन का एक सेपरेट पार्ट होता है। ठीक है बच्चे। तो देखो यहाँ पे ब्रेन की स्ट्रक्चर है, बहुत ईजी है। तो ब्रेन का अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ना आपके पास, चाहे एग्जामिनर ये चीज़ ना भी लिखे ड्रॉ डायग्राम, और क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, तो बच्चे मेरी मानो डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करके आना है। ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ के आना, डायग्राम को आपने ज़रूर ड्रॉ करके आना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो फोर ब्रेन, और ये फोर ब्रेन के फिर यहाँ पे हमें पार्ट दिखा रखे हैं। ठीक है बच्चे। फोर ब्रेन के जो पार्ट हैं ये आगे वाले हैं आपके यहाँ पे, फिर ये बीच में हमारा मिड ब्रेन होता है, और ये नीचे की साइड स्पाइनल कॉर्ड के साथ यहाँ पे हिंड ब्रेन दिखा रखे हैं। तो पार्ट्स की अब हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये लेबल डायग्राम हो गया आपका ह्यूमन ब्रेन का। डिफरेंट पार्ट हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारे पास। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अभी हमने बात की थी रिफ्लेक्स वर्ड की, तो दूसरे यूज़ हम इसके देखते हैं अगर इसके बारे में। तो जैसे आपको पता है कि आप अपनी पसंद का खाना देखते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है। आप अगर सोचते हो कि मैं अपने दिल की धड़कन को रोक लूँगा, तो आप नहीं रोक पाते। अगर आप सोचते हो मैं अपने हार्ट की ब्लड की पंपिंग को रोक दूँगा, तो आप वो भी नहीं कर सकते। तो ये सब होता क्यों है? कैसे आप अगर सोचते हो कि मैं नहीं चाहता ये फूड डाइजेस्ट हो, तो आप उस चीज़ को कर सकते हो? आपका उसके अंदर कोई हाथ नहीं होता। ठीक है बच्चे। तो जो सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जैसे कि चेंज होना, ये प्यूपिल का साइज होता है, हमारे एक्शन हो गए, मूविंग को करना, कुछ भी जब हम मूव करते हैं, तो इनके ऊपर हमारी थिंकिंग का कंट्रोल नहीं होता, ये आउट ऑफ थिंकिंग होते हैं। ठीक है। इनके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल है जो नहीं होता। ये जो वो इनवॉलेंट्रीज एक्शंस होते हैं, जैसे ये ब्लड प्रेशर का, स्लाइवेशन का, वोमिटिंग का, तो ये हमारे हिंड ब्रेन के अंदर पार्ट होता है, दैट इज़ मेडुला। तो ये उसके अंडर में होते हैं। जैसे देखो ये हिंड ब्रेन के आपके 3 पार्ट दिखा रखे हैं, पोनस, मेडुला, सेरेब्रम। तो मेडुला का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मेडुला का जो कॉन्सेप्ट है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये हमें इनके बारे में बताता है कि जो हमारे पास इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं बच्चे, इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, जो हमारे ये थिंकिंग वगैरह थे, वॉकिंग वगैरह थे, ये हमारे थे फोर ब्रेन के, ये फोर ब्रेन के थे। और जो इनवॉलंटरीज एक्शन है वो आपके हिंड ब्रेन के हैं। और हिंड ब्रेन में भी कौन से पार्ट के हैं बच्चे? मेडुला के हैं। ठीक है बच्चे। उसके बाद है हम कुछ और एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। जैसे अगर हम चलते हैं तो हम सीधा चलते हैं, क्या ऐसे चलते हो एक पैर उधर रखा फिर एक पैर उधर रखा? बाईसाइकिल राइड करते हो, गाड़ी ड्राइव करते हो, तो अपने अकॉर्डिंग चलते हो ना, मतलब रूल के अकॉर्डिंग चलते हो ना। तो ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हिंड ब्रेन में हमारे पास एक और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्लम। देखो ऊपर डायग्राम में हिंड ब्रेन में क्या है? सेरेब्लम। तो हर एक पार्ट का अपना फंक्शन होता है। जो सेरेब्लम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारे वॉलंटरीज एक्शन होते हैं, हमारे पोस्चर को जो मेंटेन करते हैं, हमारी बॉडी को जो बैलेंस करते हैं। ठीक है बच्चे। तो अगर हमारे पास क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम ना सोचें, बिना सोचे समझे हम चल रहे हैं, तो टक्कर नहीं बजेगी आपको। ये तब होगा जब आपका सेरेब्लम डेड हो जाएगा फिर। ठीक है। जिन लोगों के थोड़ा आप बोलते हैं ना कि इसके दिमाग में थोड़ी सी कमी है, ये इस तरह सोच नहीं सकता, वो नहीं कर सकता,
तो दिमाग में कमी का मतलब ये नहीं है कि उसका पूरा माइंड ही डेड है। तो वो बच्चे क्या नहीं कर सकता, उसके ऊपर उसको डिफ़ाइन करते हुए फिर डॉक्टर उसके माइंड के उस पार्ट को डिफ़ाइन करते हैं कि कहाँ डैमेजिंग है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ आर दीज टिश्यूज़ प्रोटेक्टेड। ये पेज स्किप है क्या यहाँ कोई, 104 एंड दिस इज़ 105। पेज तो नहीं स्किप, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेन का, बट थ्योरी आपकी इसमें थोड़ी ही दे रखी है। ये ब्रेन का ना मैं एक माइंड मैप शो दिखाऊंगी आपको, ठीक है, शॉर्ट्स में डाल दूंगी एक, ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए माइंड मैप डाल दूंगी मैं इसका। हाउ आर दीज टिश्यूज़ प्रोटेक्टेड, तो ये जो टिश्यू होते हैं इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, तो ये हमने बताना है। जैसे ये ब्रेन हो गया, इसकी ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या होता है, ब्रेन इतनी टाइप की एक्टिविटीज़ है जो करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका ध्यान भी रखना ज़रूरी होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो जो बॉडी का डिज़ाइन होता है इस तरह से किया जाता है कि ब्रेन है जो हमारा इनसाइड अ बॉक्स प्रेजेंट होता है, बोनी बॉक्स जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है। तो बॉक्स के अंदर जो ब्रेन है उसके अंदर एक फ्लूइड है जो फिल होता है, बैलून लाइक शेप हो जाती है फिर वो, ठीक है। वो फर्दर उसको शॉक अब्जॉर्प्शंस प्रोवाइड करता है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि कोई मैकेनिकल शॉक आ जाता है तो उससे बच सकते हैं। तो वो क्यों बच सकते हैं, क्योंकि वो जो फ्लूइड उसके अंदर फिल किया होता है वो पहले ही शॉक रेजिस्टेंस होता है। शॉक कोई भी लगता है उसको वो खुद एब्जॉर्ब कर लेगा और हमें कोई हार्म नहीं होगा, हमारे ब्रेन को कोई भी हार्म, कोई भी नुकसान है जो वो नहीं होगा। इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक, ये बोल रहा है कि अगर आप अपने हाथों को अपने बीच में से लेते हुए नीचे करो तो यहाँ पे एक हार्ड और बम्पी स्ट्रक्चर फील होगी, ठीक है बच्चे, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये कॉलम होता है या फिर हम इसको बैकबोन बोलते हैं। मेनली तो हम इसको बैकबोन ही बोलते हैं। बैकबोन आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती होती है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आपकी बैकबोन होती है, ठीक है बच्चे। उसके बाद है हमारे पास, हाउ डज़ द नर्व टिश्यूज़ कोज एक्शन, तो ये जो नर्वस टिश्यू हैं, नर्वस टिश्यू जितने अभी तक हमने पढ़ लिए, तो इनकी वजह से जो एक्शन है, जो कोई भी काम हम करते हैं तो वो कैसे करते हैं, ठीक है, अभी हमने ये देखना है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे क्या है देखो, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये जो नर्वस टिश्यू है ये कैसे कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को, या फिर पूरी बॉडी में ये कैसे सेंड करता है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, फिर इन्फॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन है जो वो कैसे होते हैं, या फिर वो जो डिसीजन है मसल्स से एक्शन के लिए कैसे कन्वे होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे समझना है, ठीक है बच्चे। तो जब कोई भी एक्शन या फिर मूवमेंट परफॉर्म की जाती है, कोई भी एक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, कुछ भी होता है, कोई भी सेंसेशन, गर्म की, ठंडे की, ठीक है, कोई स्मेल की, कोई टेस्ट की, तो वो होता क्या है, जो मसल टिश्यू होते हैं वो अपनी फाइनल जॉब करते हैं वहाँ पे। मसल टिश्यू जो होते हैं लास्ट का जो काम होता है वहाँ पे मसल टिश्यू करते हैं, ठीक है। अब एनिमल मसल्स मूव करती हैं तो वो कैसे मूव करती हैं, तो होता क्या है, जो ना एक नर्व है जो, ठीक है, नर्व इम्पल्स है जो मसल्स तक पहुंचती है और मसल्स फाइबर हैं जो फर्दर वो मूव करते हैं। मसल फाइबर क्या करते हैं फिर फर्दर बच्चे मूव करते हैं, ठीक है जी। अब मसल सेल कैसे मूव करती हैं, तो सिंपलेस्ट अगर मोशन ऑफ मूवमेंट की हम बात करते हैं तो जो मसल सेल है वो मूव करती है अपनी शेप को चेंज करके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन जो मैं अभी यहाँ बोल रही हूँ, जो आपकी मसल सेल है विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप, ठीक है, ताकि वो छोटी हो सके। उसकी लेंथ है जो इतनी होती है कि उसको फिर मूव करने में थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है जी। तो वो इस तरीके से मूव करती है कि अपनी शेप को वो चेंज कर लेती है और वो शॉर्टन भी हो जाती है, वहाँ से वो थोड़ी छोटी भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारा, कि जो मसल सेल है अपनी शेप कैसे चेंज करती है, मतलब एक बार तो वो छोटी होगी फिर तो उसको नॉर्मल शेप ही चाहिए, तो वो जो शेप है वो कैसे चेंज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम ये केमिस्ट्री में सेलुलर कंपोनेंट वाला पार्ट पढ़ते हैं ये वहाँ पर आता है, ठीक है बच्चे। जो मसल सेल होती हैं ना इनके पास स्पेशल प्रोटीन होते हैं, इनके पास स्पेशल क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो उनकी शेप को भी चेंज कर लेते हैं
और सेल को अरेंज भी कर लेते हैं रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है, नर्व इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को। ठीक है बच्चे, तो जब भी ये होता है तो हमारे पास यहाँ पे होता क्या है, जो प्रोटीन्स हैं उनकी एक नई अरेंजमेंट बन जाती है जो मसल सेल को एक शॉर्टर फॉर्म देते हैं। ठीक है, मसल सेल है जो आपकी, वहाँ पे फिर क्या हो जाती है, वो छोटी हो जाती है। ठीक है बच्चे, उसके बाद आपने बताना है यहाँ पे कि हमारे जो मसल्स होती हैं, मसल्स टिश्यू का आपका ये कंसेप्ट वैसे 9th क्लास में भी आता है, डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स जब हम वहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स में आपका ये वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है बच्चे, तो ये जो हमने डिस्कस किया है इस टाइप का आता है। ठीक है जी, तो पता लग गया आपको नर्व टिश्यू कैसे एक्शन करते हैं। मसल सेल की हेल्प से मसल सेल मूव करती हैं, मूव कैसे करती हैं, उनकी शेप को चेंज करती हैं, और फिर जो उनकी शेप है दोबारा कैसे चेंज होती है, प्रोटीन्स की हेल्प से होती है। ठीक है बच्चे, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि जो नर्व टिश्यू हैं कैसे एक्शन करते हैं वो। अब यहाँ पे ये आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जिन बच्चों ने कल की क्लास और आज की क्लास ध्यान से सुनी है, देखी है, ठीक है, और साथ में अपनी बुक से रीड की है, तो एक बारी और बुक से रीड करना, ये 5 के 5 क्वेश्चन के आंसर आप लोग अपने आप दे पाओगे। तो ये मेरी गारंटी है, अगर आपने अच्छे से सुना है तो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चे, बाकी एक बार मैं थोड़ा थोड़ा बता भी देती हूँ, एंड डोंट वरी, एक दिन और मैं क्लास लूँगी जिसमें मैं एक क्लास में आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी और एक क्लास में मैं आपको एन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी। ठीक है जी, वो क्लास भी इसीलिए होती है कि आप लोगों को अपनी नोटबुक वगैरह कंप्लीट करनी होती है, या आपका कोई क्लास टेस्ट होता है फिर उसके लिए भी आपको लिखे लिखाए क्वेश्चन चाहिए, है ना, तो इसलिए ली जाती है। फिर ये जो जैसे पीछे भी मैंने चैप्टर करवाए हैं उनकी भी मैंने ऐसे इन टेक्स्ट कई बार साथ में भी करवाया होगा शायद 1-2 चैप्टर के, बट बायो का लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर अगर करवाया है मैंने तो उसमें मैंने क्योंकि बायो में थोड़ा सा बच्चों को लिखने में आती है दिक्कत, ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्मेशन में आती है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन तो एक सडन एक्शन नहीं होता है कि कोई भी एक्शन हुआ उसके लिए हमने एकदम से रिस्पॉन्ड किया, ठीक है जी, तो वो उसमें हमें सोचना नहीं होता, विदाउट थिंकिंग होता है। एंड वॉकिंग, चलते कैसे हो, चलते तो सोच समझ के हो या फिर ऐसे ही कहीं पे भी वो कर दोगे, तो एक हमारा वॉलंटरी एक्शंस की कैटेगरी में आ जाएगा, हम अपनी इच्छा से करते हैं वॉकिंग, और वो आपका इनवॉलंटरीज की में आ जाएगा। वो आप सोचते नहीं हो भाई हाँ मैं रिफ्लेक्स एक्शन करूँगा, भाई हाथ के कुछ गर्म लगा पहले मैं सोचूंगा उसको पीछे हटाऊँ या ना हटाऊँ, करते हो ऐसा? बताना ज़रा। उसके बाद सेकंड है आपका, व्हाट हैपन्स एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन। सिनेप्स के बीच में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है ना सिग्नल्स का, ठीक है जी, सिनेप्स उसको गैप को बोलते हैं जो बीच में गैप होता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। ये तो देखो अभी पढ़ा के हटी हूँ मैं, पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखता है, ध्यान आया, भूल गए, अभी ऊपर ही तो पढ़ा था। तो ये थर्ड क्वेश्चन है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना, ठीक है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। आज का होमवर्क है ये आपका, जो स्टूडेंट्स 10th क्लास के ये वीडियो देख रहे हो, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है इसका आपने आंसर लिखना, ठीक है बच्चे। व्हाट इज़ हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक। ये स्टिक नहीं होती है अगरबत्ती की, स्मेल है जो आपको कैसे आती है, बाहर से ही पता लग जाता है, जैसे मंदिरों में जाते हैं हम बोलते नहीं, अलग ही खुशबू आती है ना, बढ़िया लगता है। तो आपके वहाँ पर क्या होते हैं, स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है, फिर वो जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं आपके माइंड से होते हुए सिग्नल को आपकी मसल्स तक पहुँचाते हैं, और फिर हमें वो जो स्मेल है फील होती है, पता लगती है, ठीक है जी, डिटेक्ट कर पाते हैं फिर हम उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में तो ब्रेन का ही सारा रोल है भाई, लेंथी क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ये तो, ठीक है, तो कर लेना ये, इसमें इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। उसके बाद कल की क्लास में हम करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स वाला इम्पोर्टेंट है। ये प्लांट किस किस ने देखा है जो ये सेंसिटिव प्लांट होता है, बताओ मुझे, ये सच होता है, मतलब मैंने नहीं टच करके देखा ना, मैंने आज तक कहीं रियल में इसको देखा, सही बताऊं भाई,
लेकिन ये सच होता है, मेरे 1-2 क्लासमेट्स बताते हैं कि सच होता है ये। तो अगर ये किसी ने देखा हो ना प्लांट, ये मुझे बताना किस किस ने देखा है। ठीक है बच्चे। और एक आज की क्लास में आपको होमवर्क मिला है, 3rd क्वेश्चन। आई एम रिपीटिंग अगेन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। ठीक है, आपने बताना है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है पोस्चर और इक्विलिब्रियम को जो मेंटेन करके रखता है। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ज़्यादा लेंथी फिर आपको समझ आना बंद हो जाता है, आई नो वेरी वेल। ठीक है, नींद आने लग जाती है आपको, है ना। मेरा तो क्या है, मैं तो पूरा चैप्टर एक दिन में करा दूँ, और करवाऊँगी भी मैं तो फिर बाद में। इसको ऐसे भी तो करवाना है मैंने, 1 शॉट में भी तो करवाने हैं आपको चैप्टर। तो अभी तो फुल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है बच्चे। ठीक है, क्लास टेस्ट होते हैं, टीचर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन डाल देते हैं आपके उठा के। तो चलो ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट्स आज पहली बार चैनल पर आए हैं, तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को, कमेंट कर दिया करो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ शेयर कर दिया करो। ठीक है बच्चे, मैं उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको समझ आई है, कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया है। बायो इज़ नॉट सो मच बोरिंग एज यू आर थिंकिंग। ठीक है बच्चे, सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।